नमस्कार। मेरे आँखों में आँसू है, आपके भी आँखों में आँसू आता होगा। कोई बताता है तो कोई नहीं बताता होगा। तो दोस्तों, मैं बात करने के लिए आया हूँ मगध यूनिवर्सिटी को लेकर के। अगर जो आप अपने बच्चे, आप अपने भाई, आप अपने बेटे, आप अपने भतीजी, आप अपने भगना से भी प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तब पर भी आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं बात करने के लिए आया हूँ मगध यूनिवर्सिटी को लेकर के। मैं कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से परेशान हूँ और ना जाने मगध यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट परेशान हैं। और मैं इसी मुद्दों को लेकर के जो है बात करने के लिए आप सबसे आया हूँ कि हालांकि हमारे मगध यूनिवर्सिटी में जितने भी तमाम जनता, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि क्यों सोए हुए हैं। हम लोग को इस पर जो है विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2018 से आए हुए दिन आप देख लीजिए। मात्र 3 साल की कोर्स है, लेकिन 2018 वाले सेशन का देख लीजिए आप उठा करके 4 साल हो गए हैं, अभी तक जो है उसका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। उसका तो छोड़ दीजिए, अभी देख लीजिए 20 वाले का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, बोलता है फार्म ही नहीं है। हालांकि हम ये सब पे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात इस पे इसलिए बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी के जनता जो है कब तक सोए हुए रहेगा। हम लोगों को जो है दूसरे स्टेट, अदर स्टेट से सीखने की ज़रूरत है। बगल में ये झारखंड देख लीजिए, जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो। मात्र 25 या 30 साल का युवा साथी है जो अपने झारखंडी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और वो सिर्फ टारगेट किसको कर रहा है? भले वो अपने जनता के लिए या आगे चल कर के वो नेता बनेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अपने लोगों के लिए जो है हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो टारगेट सिर्फ बिहारियों को ही कर रहे हैं, लेकिन हम सब अपने ही बिहार में सोए हुए हैं। हालांकि आप सब आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मंच पर आप लोग विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए हम लोग विचार करते हैं। हालांकि आप सब नीतीश कुमार से डर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार को क्या है और कौन नहीं जानता है, जो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ना जाने कितने के पैरों पे गिरे हैं वो, और आप लोग उनसे डर रहे हैं। आइए हम लोग एक आंदोलन करेंगे, उनका कुर्सी हिला देने का काम करेंगे। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा। और इस जितना झेल रहे हैं शायद कोई झेलेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी कंपनी में जाइए, कोई भी प्रदेश में जाइए, अगर जो अच्छी कंपनी रहेगी तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन वाले की भर्ती करेगा, जो ग्रेजुएट पास रहेगा। तो सिर्फ ग्रेजुएशन पास होने से कोई नौकरी नहीं ले लेता है सरकारी। कम से कम उसको जो है प्राइवेट जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा काम मिल जाता है, अच्छा रोज़गार मिल जाता है और उसका घर चलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन आप लोग सोए हुए हैं। और यहाँ नेता बनने के लिए तो बोलिए ही नहीं। मुखिया बोलेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक शब्द भी कोई मुखिया बोला है मगध यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में तो हमको वीडियो भेज दीजिए। कोई नहीं बोला होगा, क्योंकि मतलब ही नहीं है। वो बोलेगा सिर्फ, हमको लगता है कि मगध यूनिवर्सिटी या बिहार के जितने भी युवा हैं सिर्फ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जिंदाबाद 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 करने के लिए लगता है कि पैदा ही हुआ है। हालांकि किस से डर रहे हो आप? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग मीटिंग करिए मगध यूनिवर्सिटी में। और युवाओं से मैं अपील करता हूँ जो खास करके पढ़ रहे हैं, जो सेशन में लटके हुए हैं। बताइए, 18 वाला का 4 साल हो गया, अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया। क्या होगा इन लोगों का? अरे यार, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बताओ, उसकी कोर्स, जिस लड़के की कोर्स, जिस साथी का कोर्स छूट खत्म हो गया है, उसको आप लटकाए हुए हो। ना तो आपके कॉलेज में पढ़ाई होता है। अरे यार, बहुत शौक से हम लोग कॉलेज में एडमिशन करवाए ताकि पढ़ाई होगा, लेकिन कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हमें तो पता नहीं है कि कॉलेज में टीचर का नाम क्या है। अब ऐसे में लाखों स्टूडेंट हैं कि कोई मतलब नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जाकर के करवा लो। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर जो कोई है इसमें, गार्जियन है और पढ़ने वाला स्टूडेंट है, क्योंकि चुप रहता है। हालांकि पता नहीं डरता क्यों है नीतीश कुमार से, डरता क्यों है बिहार सरकार से। तो हम इतना ही अपील करेंगे कि आप सब एक मंच पे आइए
और इनका कुर्सी हिलाने का काम कीजिए। सोने से काम नहीं चलेगा। इसको जो है बोलिए प्रमोट करना है, प्रमोट। कोई एग्जाम नहीं 2018 वाला का, कोई एग्जाम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, डायरेक्ट प्रमोट करो और इसका रिजल्ट दो और पास ग्रेजुएट करो। आपका टाइम बर्बाद हो रहा है भाई। क्या कर रहे हो आप लोग? सिर्फ लोगों से जा करके मिल रहे हो। सब नेता एक ही जैसा है बिहार में। कोई जनता के लिए काम करने लायक नहीं है, कोई युवाओं के लिए काम करने लायक नहीं है। सिर्फ आप सबका जो अधिकार है वो खाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग जो है सोए हुए हैं। अरे कम से कम रोड पे नहीं आते हो, सोशल मीडिया अकाउंट पे डालो, वीडियो बनाओ, पोस्ट डालो। लेकिन कहते हो मेरे कास्ट का है नीतीश कुमार, वो फलाने कास्ट का है, ये फलाने कास्ट का है। मैं तो ताल ठोक करके कहता हूँ, अगर जो मेरा पापा या मौसा भी रहते तो मैं उसका विरोध करता, क्योंकि हमारी अधिकार समय से मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार हमें देने वाला कौन होता है? उनको जिताया कौन है? अगर जो उनमें दम है तो वो बोल दे कि हाँ हमें फलाना कास्ट का जो आदमी है, फलाना समाज का आदमी है, उन्होंने वोट नहीं दिया है। पता चलेगा कि आने वाला समय में एक सीट भी आ जाएगा ना, तब आप बोलिएगा। तो आप लोग नीतीश कुमार से डरिए नहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं है, खिलौना है। मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में बहुत के चरणों में गिरे हैं और उसका रिजल्ट आने लगा है, दिखाई देने लगा है। हम लोग कुछ सीखने की जरूरत है। सोचिए, टाइगर जयराम महतो, आप सर्च मारिए यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट, जो पर जिस सोशल मीडिया अकाउंट पे मानना है आप लिखिए, सर्च कीजिए, तुरंत आएगा। पूरे सरकार को हिला दिया, उसका कहना मानना पड़ा। लेकिन हमारे मगध यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में ना जाने दबंगई गांव में ही करोगे, घर में ही करोगे। अरे बाहर निकलो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ना जाने कितने वर्षों से नारा चल रहा है, लेकिन तब पर भी हम लोग सोए हुए हैं। कई नेताओं से मैंने मिला, बोला, कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें क्या मतलब है। लोग कहते हैं सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है तो मगध यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में ही रबर डैम कैसे बना? गंगा का पानी फिर कैसे गया? नवादा में गंगा का पानी फिर कैसे आया? अरे इसके लिए पैसा है और आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। हालांकि पैसा देता कौन है? हम ही लोग देते हैं ना पैसा, जनता देती है पैसा, जनता के बच्चे देते हैं पैसा। लेकिन यहाँ पे सारा चीज जो है उल्टा हो रहा है। उन्हें शिक्षा से डर है ताकि इन लोग जो पढ़ जाए, लिख जाए तो हमारी बात नहीं मानेगा, हो सकता है वोट नहीं देगा, हो सकता है इंजीनियर बन जाएगा, हो सकता है आईएएस बन जाएगा, हो सकता है आईएपीएस बन जाएगा, हो सकता है डीएसपी बन जाएगा। इसलिए उनको डर है शिक्षा से, और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हाँ एक बात जान ले, हम भी किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई होगा और जम के होगा। और हाँ नीतीश जी, आपको 2 ही मारूंगा लेकिन 100 लिट मारूंगा, याद रखिएगा। 2 ही मारूंगा लेकिन 100 लिट मारूंगा। आप जो जिस खेल को खेल रहे हैं उस खेल को खेलने में माहिर है मगध यूनिवर्सिटी के तमाम जनता, जनता के तमाम बच्चे, आप जिसके साथ खेल रहे हैं। अगर जो आप में हिम्मत है और दम है तो हमारा जो सेशन 20 और 23 वाला है, आप एग्जाम क्वालिफाई करवा करके दिखला दीजिए तीनों सेशन का एक बार में, तब हम जानेंगे कि हाँ आप में हिम्मत है और दम है। लेकिन आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रधानमंत्री बनना है, ये मंत्री बनना है, वो मंत्री बनना है, लोगों के साथ में खिलवाड़ करना है, लोगों के, और जिस जात के नाम पे बने हैं उस जात को तो पूछिए ही मत, धजिया उड़ा दिया इन्होंने, समाज के नाम को खराब कर दिया इन्होंने। और ये कोई कास्ट से नहीं है, जो परवेश से बोल रहा है उसी के नाम पे बना है, और हमारे ही कास्ट के नाम पे इन्होंने बना है मुख्यमंत्री। लवकुश को समीकरण दे करके लवकुश का नाम खराब करने का काम किया है इन्होंने। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो काम करता है जनता के लिए, ताकि नाम हो, समाज का नाम हो, प्रदेश का नाम हो। लेकिन उन्होंने पूरा बिहार को नाम को बदनाम करने का काम किया है। लेकिन इन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना पड़ेगा। हम लोग जनता और बिहार के जनता, मगध यूनिवर्सिटी के तमाम जनता जो है समझदार है, बेवकूफ़ मत समझिए। और हम इतना ही कहेंगे, अगर जो आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता
तो आप सब इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाइए और दे दीजिए। कोई मतलब नहीं है जो आपके बच्चे के साथ में खेल कर रहे हैं। आपके बच्चों को और आपको बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं और आप उनको जो है उनके लिए जो है काम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करता है पार्टी के लिए, लेकिन आज उसी पार्टी के एक नेता जो है पूरे बिहार का चौपट कर दिया है उन्होंने, और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं परवेश इतना कम उम्र का है, इतना बोलता है। अरे भैया, हमारे साथ में इतनी बड़ी घटना समझ जाओ तो है, घटना ही है एक। हम लोग जिस समय से गुजरे हैं और देखे हैं, मेहनत किए हैं, और आज इस ओर आए हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे अपाहिज बनाने का काम किया जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी के तमाम जनता के बच्चों को अपाहिज बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम लोग खामोश बैठे हैं और उनको ही वोट देंगे। जात के नाम पर वोट देंगे, मौसा के नाम पर देंगे वोट, फूफा के नाम पर वोट देंगे, मौसा का बेटा के नाम पर वोट देंगे, जात के नाम पर वोट देंगे, पात के नाम पर वोट देंगे, लेकिन कोई काम में नहीं आने वाला है। लोग कहते हैं इसका चलता है, इस एरिया में, इस विधानसभा में इसका चलता है। चलने का मतलब जानते हो क्या होता है? खाली बोलते हो चलता है, चलती है, चलते हैं। अरे भैया, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। चलने का मतलब यही है कि हम जिस काम को बोलेंगे वो काम होगा तो होगा। अगर जो कहेंगे मेरे बच्चे के तमाम माता पिता का एक काम होना चाहिए तो होना चाहिए, हमारे बच्चों का ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए। किसी ने आज तक कहा है क्या? नहीं कहा है। कोई मतलब ही नहीं है यार। पढ़ लिख जाओगे तो फिर उसके पैरे तरे कौन गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। तो समझने की जरूरत है। हम लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है और कोई काम नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों का जो है नीतीश कुमार आतंकवाद है। आतंकवाद नाम सुना है ना आतंकवाद का? कई जगह जो है लोग बम फोड़ता है, लेकिन ये बम फोड़े हुए सारा काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो कहेगा कि इन्होंने आतंकवाद बोल दिया, तो बताओ क्या बोले भाई? ऐसे लोग को आतंकवाद ही नहीं बोलेंगे ना जो अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान में परमाणु बम छोड़ा था, तो लोग आज भी अपाहिज पैदा हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपाहिज ही हैं भैया। कुछ भी कर, कुछ भी सोच ले, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी बताओ, मेरा ग्रेजुएशन 6 साल में होगा, अब बताओ कौन सा काम करेंगे? मेरे घर वाला कोई ये सब डिग्री जो आ रहा है, कोई भी वैकेंसी आ रहा है, भरने ही नहीं दे रहा है, तो कौन सी काम करेंगे? अब कंपनी में काम ही करेंगे ना, और कंपनी में काम अच्छा खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास डिग्री है ही नहीं, तो आपके कोई काम तो देगा ही नहीं अच्छा काम। तो मैं मुझसे तो ढोने वाला काम होगा, लेकिन करेंगे नहीं, तो बताओ। हम लोग को बहुत झेलना पड़ रहा है। और इस बात पे टिप्पणी ना करें कि परवेश जो है नीतीश कुमार को आतंकवाद कहा है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो बच्चों को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। अपाहिज तभी बनता है जब उसके ऊपर हमला होता है। तो हम लोगों के ऊपर जो है हमला हो रहा है, और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हमने एक वीडियो देखा, शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बताओ। अरे भैया, विभाग के लोग ही जब ऐसा बोलेगा तो जनता क्या करेगी? जिसको अपना ही ताकत को पता नहीं है, शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, तो बताओ जनता को क्या होगा? बोलते बोलते मुंह सूख जाता है भाई। मेरा आंखों में आंसू है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और ना जाने ऐसे कितने साथी का है। लोग कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूं। बेटा वैकेंसी आया, भर नहीं रहे हो? तो मेरा ग्रेजुएशन होगा तब ना भरेंगे पापा। लोग ऐसे कहते हैं, युवा साथी ऐसे कहते हैं, और मैंने देखा हूं, बहुत करीब से देखा हूं। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में दम नहीं है, इसीलिए नहीं बोलते हैं, डरते हैं वो कि हमारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जो नीतीश कुमार के में दम है तो हमारी एग्जाम को 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन करवा करके दिखा दे, तब हम जानेंगे कि हाँ बिहार में कोई मुख्यमंत्री है और जिसमें दम है। और 2018 वाला का भी 4 साल तो हो ही गया। डायरेक्ट उसको प्रमोट करो, प्रमोशन करो, और उसको डिग्री दो और आशीर्वाद दे करके छोड़ो, और उसको जंग में लड़ने के लिए छोड़ दो। ये होता है बहादुरी। लेकिन कायर की तरह सोए हुए हो।
अरे कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता की जैसा अगड़ो, किसी भी पार्टी में रहो, कोई मतलब नहीं है। नेता का मतलब है जनता का सेवा करना, जनता के लिए खड़ा रहना, जनता के लिए कुछ अलग करना। लेकिन बस हम फलाने के नेता हैं, फलाने के कार्यकर्ता हैं, चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ सीखो, कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन हम लोग को अपाहिज बना करके आप लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मुख्यमंत्री ना जाने कितना बना है, कितना बनेगा, लेकिन जो आपने गलत काम किया है, हम लोगों से घटिया हरकतें किया है, कभी भी माफ नहीं करेगी। और मैं तो बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा, चाहे हमें कहीं भी भेज दिया जाएगा। और परवेश डरने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, हमें ना तो मौत से डर है, ना तो हमें जेल से डर है, न तो हमें गोली से डर है, न तो हमें बंदूक से डर है। अपने हक और अधिकार के लिए परवेश बोलता रहेगा निरंतर, और ताकि जनता के लिए काम हो, युवाओं के लिए काम हो। लेकिन आपने जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, ये बहुत गलत खेल है। आप यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन युवाओं का यहाँ क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं लोगों से अपील करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और ज़्यादा दूर शेयर नहीं करना है, मगध की तमाम युवाओं के पास ही शेयर करना है, ताकि वो देखे, उनके लोग देखे, उनके परिवार देखे, उनके भाई देखे, उनके भतीजे देखे, उनके बेटा देखे, उनके बेटी देखे, और समझे कि हालांकि हमारे मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हो क्या रहा है। और अगर जो इसी तरह से होता रहेगा तो हम ही लोग के साथ सिर्फ नहीं होगा, हमारे भाई के साथ होगा, आने वाला समय में हमारे बेटे के साथ में होगा, हमारे बच्चे के साथ में होगा, आपके बच्चे के साथ में होगा। सोचने वाली बात है। कब तक खामोश रहिएगा, कब तक चुप रहिएगा बेशर्मों की तरह? हम तो समझ जाइए बेशर्म ही है ना, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। नेता जो है आराम से कुर्ता पहनते हैं, उजरा उजरा, स्कॉर्पियो पे बैठते हैं, फॉर्चूनर पे बैठते हैं, चलते हैं, पुल पुलिया का काम करवाते हैं, क्योंकि 50-50 बचता है उसमें, 50-50 बचता है पुल पुलिया बनाने में। इसीलिए पुल पुलिया का काम ज़्यादा होता है, रोड का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कमीशन खाते हैं। हालांकि अगर जो इन लोगों को जनता का फिक्र रहता तो इन लोग आवाज़ उठाते हम लोगों के बारे में। लेकिन उन्होंने आज तक अगर जो विधानसभा में भी कुछ बोला है तो हमें उस वीडियो को के लिए भेज दीजिएगा, तब हम जानेंगे कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है। तो सब के सब जो है एक ही जैसे हैं, समझ गए? हम लोग खामोश बैठे हुए हैं, ज़्यादा दिन खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अरे मैं तो चाहता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन मैं पढ़े लिखे इंसान हूँ, कुछ गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कभी भी नहीं उठाऊंगा। अरे समाज के लोग हैं, गलतियां होती है, लेकिन इतनी बड़ी भी गलतियां नहीं। हम हर एक लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन किसी पागल कुत्ते के साथ में नहीं सो सकते हैं, समझ जाइए, इतना जान लीजिए। हर एक लोगों से प्यार करता है, लेकिन कोई भी अगर जो बता दीजिए कि कोई पागल कुत्ता के सोना पसंद करे, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो बिहार के जितने भी नेता हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, सबके सब समझ जाइए वैसा ही है, लोगों को ठगने वाला है। लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। चुपचाप बैठे भी क्यों ना भाई, गुंडागर्दी होता है, कुछ बोलोगे गोली मार देगा। हो सकता है परवेश के भी साथ में ऐसा हो, लेकिन परवेश डरने वाला नहीं है। हम तो जानते हैं आज न कल तो मरना ही है, हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, आज न कल मरना ही है। लेकिन अगर जो दम है तो हमारी एग्जाम करके दिखा दो, तब हम जानेंगे कि हाँ कोई मुख्यमंत्री या कोई विधायक या कोई एमपी में दम है, कोई एमएलसी में दम है, जो इन बच्चों का, मगध यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों का, लाखों बच्चों का जो है समय से इसका एग्जाम करवाया, समय से रिजल्ट दिया, समय से डिग्रियाँ दी। ये होती है बहादुरी। लेकिन कायर की तरह कायरों को कुछ नहीं बोलने में बनता है यार, क्या बोलूँ आप लोगों को, कुछ नहीं बोलने में बनता है। हम लोग लाचार हैं, लेकिन इतना भी लाचार नहीं रहेंगे। जिस दिन रोड पे आ गए ना, बहुत बुरा हाल होगा। नवादा के बारे में तो सुना ही होगा आप, नवादा में क्या होता है, नवादा के बारे में सुना है ना आप। कुछ लोग कहेगा परवेश के ऊपर केस कर दो, नौकरियां नहीं लगेगी। मुझे नौकरी चाहिए भी नहीं भाई, तुम नौकरी देने वाले कौन होते हो?
अपना ठिकाना है क्या? ना जाने इधर से इधर कितने बार हुए हो आप। तो बस अच्छे से रहो, होश में रहो, काम अच्छे से करो, नाम कमाओ, समाज का था कि नाम होगा, बिहार का नाम होगा। आप देख लो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम हो रहा है, लोग विदेश से आ रहे हैं स्कूल देखने के लिए, कॉलेज देखने के लिए आ रहे हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप हो एक, सीखो, नकल करो। 1 महीने हो गए हैं सरकार चेंज होया हुआ, कुछ करो, कुछ अलग करो ताकि नाम होगा। अब कुछ लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बोला भाई, तो मैं उस टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आया था। मैं एक्चुअली जो है मगध यूनिवर्सिटी को लेकर के ही बात करने के लिए आया था, तो मगध यूनिवर्सिटी पे बात किया। तो बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।